अंतरेण निपात के योग में द्वितीया होती है। ठीक है। अंतरा और अंतरेण का अर्थ क्या होता है? और अंतरेण का मध्य में और बिना। हाँ, मध्य में और बिना। अंतरा शब्दों मध्यम आधेय प्रधानम आचष्टे। मध्य अर्थ को कहता है आधेय प्रधान। आधेय का मतलब जो चीज है, जैसे अंतरा त्वाम च माम च, तुम्हारे मेरे बीच में कमंडलू है। बीच में कमंडलू, ये आधेय है ना। आधार तो नीचे वाली चीज को कहते हैं, आधे ऊपर वाली को। तुम्हारे मेरे बीच में, हाँ, बीच तो आधार हो गया। आधार ऐसे बनाया ना, तुम्हारे मेरे बीच में। बीच ये तो आधार हो गया, और उसमें कमंडलू ये आधे हो गया। तुम्हारे मेरे मध्य में कमंडलू है, तब हम मध्य कमंडलू, ये अर्थ है। तो यहाँ पर आधे प्रधान अर्थ को कहता है अंतरा शब्द। आधे प्रधान क्या है? मध्यमी संबंधी शब्दत्वाद अमध्यभूतम द्वितीयम संबंधिनम अपेक्ष भवति। शेष लक्षणा षष्ठी पाती थी, ये सूत्र बना दिया। षष्ठी अपवादत्वम अस्य योगस्य अंतरांतरेण शब्दार्थ प्रदर्शन द्वारेण विस्पष्टीकर्तुम आह। मध्यम ही संबंधी शब्दत्वाद अमध्यभूतम द्वितीयम संबंधिनम अपेक्ष भवति। जो मध्य है वो संबंधी शब्द है, अमध्यभूतम द्वितीयम संबंधिनम अपेक्ष भवति। न्यास पढ़ रहा हूँ मैं। जो मध्य है वो संबंधी शब्द होने से अमध्यभूत जो दूसरा है संबंधी, उसकी अपेक्षा से होता है। तत्र यदपेक्षम मध्यत्वम ततो मध्येन व्यतिरेके समुपजनिते षष्ठी प्राप्नोति। तो जिसकी अपेक्षा से मध्य है, ततो मध्येन व्यतिरेके समुपजनिते, व्यतिरेक के उत्पन्न होने पर षष्ठी पाती थी। व्यतिरेक कहते भेद को, समुपजनिते माने समुत्पन्ने, व्यतिरेक के उत्पन्न होने पर षष्ठी पाती थी। जैसे हम यूँ कहें कि षष्ठी का अपवाद है, तत्र अंतरा शब्दों मध्यम आधे प्रधानम आचष्टे। मध्यम जो है संबंधी शब्द है, किसकी अपेक्षा से मध्य होता है? अमध्यभूत द्वितीय संबंधी की अपेक्षा से मध्य होता है ना। तुम्हारा और मेरा ये अमध्यभूत है। मध्य तो तुम्हारे और मेरे, ये दूसरा संबंधी क्या होगा मध्य का? नहीं नहीं नहीं, जैसे मैं और आप हैं बैठे, तो मध्य का जो दूसरा संबंधी वो क्या होगा? या तो तुम हो या मैं हूँ, हैं? तो वही न्यास ने लिखा है कि मध्यमी संबंधी शब्दत्वाद अमध्यभूतम द्वितीयम संबंधिनम अपेक्ष भवति। मध्य जो है संबंधी शब्द है, और संबंधी शब्द किसी दूसरे की अपेक्षा से होते हैं। अमध्यभूत द्वितीय संबंधी की अपेक्षा से होता है। तत्र यद अपेक्षम मध्यत्वम, जिसकी अपेक्षा से मध्यत्व है, तेरे मेरे की अपेक्षा से मध्यत्व है ना, तो तेरे मेरे इसमें व्यतिरेक उत्पन्न हो गया ना। मध्य तुम्हारे मेरे, ये रे जो है ये भी तो उसको कह रहा है ना, सम व्यतिरेक को, भेद को बताता है ना। तो षष्ठी पाती थी। हाँ, तो दोनों में ही तो षष्ठी पा रही है। तव च मम च मध्य, ऐसे कहेंगे, तव च मम च मध्य, तुम्हारे मेरे बीच में। हाँ, ऐसे बात कही। यहाँ पर
विना अर्थोपि, विना अर्थ भी शेष ही है ना, षष्ठी शेष से, जो कर्माधिकारक से और प्रातिपदिकार्थ से जो बच गया उसको शेष कहते हैं। तो विना अर्थ भी तो शेष में ही आएगा, कर्माधिकारक अर्थ में थोड़ी आएगा, हैं? अत्रापि षष्ठी प्राप्त होती। जैसे यूँ कहें अंतरेण पुरस्कारम न किंचित लभ्यते, पुरस्कारस्य बिना, पुरस्कार के बिना, ऐसा ही तो पता था, हैं? शेष संबंध को कहते हैं ना, तो पुरस्कार के बिना ऐसा पता था। आगे कहते हैं युक्त ग्रहणम किम अंतरा तक्षशिलाम च पाटलिपुत्रम सृग्नस्य प्राकारा। जो अंतरा और अंतरेण से युक्त है उसमें द्वितीया होती है। अंतरा तक्षशिलाम च पाटलिपुत्रम च, तक्षशिला और पाटलिपुत्र इसमें तो द्वितीया हो गई। सृग्नस्य प्राकारा, ये अंतरांतरेण से सीधा युक्त नहीं है। तक्षशिला और पाटलिपुत्र के बीच में सृग्न के प्राकार हैं, तो ये सृग्न का जो प्राकार है ना, इसमें द्वितीया, इसमें द्वितीया हैं। प्राकार माने दीवारें, उसका जो सृग्न के चारों तरफ दीवारें, ठीक है। इसका अंतरा का संबंध तक्षशिला से और पाटलिपुत्र से। हाँ, सृग्न प्राकार विशेषणत्वेन उपक्षीण सामर्थ्य न भवति तस्य अंतरा शब्द नियोगा। सृग्न का जो है प्राकार का विशेषण बन रहा है ना, तो उसका सामर्थ्य तो समाप्त हो गया, तो उसका अंतरा शब्द के योग नहीं है, सृग्न के साथ अंतरा का योग नहीं है। सृग्न जो है देश का नाम है, सृग्न एक देश का नाम है, तो सृग्न जो है इसका प्राकार का विशेषण बन रहा है। षष्ठ्यंत जो शब्द होते हैं विशेषण होते हैं, तो सृग्न से प्राकार का विशेषण बन रहा है, तो इसका सामर्थ्य तो क्षीण हो गया है। तो अंतरा तक्षशिलाम पाटलिपुत्रम, इसके साथ सृग्नस्य का योग नहीं है। सृग्न का योग तो प्राकार के साथ है, तक्षशिला पाटलिपुत्र के साथ उसका संबंध होने का सामर्थ्य क्षीण हो गया जब वो उसने उसकी दूसरे की विशेषता बतला दी। सृग्न ने प्राकार की विशेषता बतला दी, तो अब सृग्न लौट करके इसकी विशेषता कैसे बतलाएगा? वाक्य में एक शब्द किसी एक की तो विशेषता बतलाएगा, हैं? जैसे देवदत्त लंबा है और यजदत्त छोटा है, तो लंबा जो है देवदत्त की विशेषता बतला दिया, अब यजदत्त की विशेषता नहीं बतलाएगा। और से जोड़ें तब तो देवदत्त और यजदत्त लंबे हैं तब तो बता देगा। देवदत्त लंबा है, देवदत्त और यजदत्त इस तरह से नहीं, देवदत्त लंबा है और देवदत्त की पुस्तक यजदत्त को दे दो, सोमदत्त के लिए घी दे दो, यजदत्त की पुस्तक। तो यहाँ पर देखिए अंतरा तक्षशिलाम च पाटलिपुत्रम सृग्नस्य प्राकारा, तक्षशिला और पाटलिपुत्र का संबंध अंतरांतरेण युक्ते कहा है, अंतरा और अंतरेण के युक्ते सृग्न नहीं है, क्योंकि सृग्न प्राकार की विशेषता बतलाता है। राम के समीप यजदत्त की गाय है, तो राम के समीप का संबंध यजदत्त के साथ नहीं होगा, गाय के साथ होगा, हैं? तो अंतरा त्वाम तक्षशिलाम च पाटलिपुत्रम सृगस्य प्राकारा, अंतरा से सीधा युक्त है तक्षशिला, पाटलिपुत्र इसके साथ द्वितीया हो गई। अंतरा त्वाम च माम च कमंडलू, यहाँ कमंडलू से द्वितीया क्यों नहीं होती, ये प्रश्न उठाया है यहाँ पर, देखिए नीचे न्यास ने, कमंडलू से द्वितीया क्यों नहीं होती? सत्यपि अंतरांतरेण योगे तस्य प्राधान्यात, कहते हैं अंतरांतरेण के साथ तो योग मान सकते हैं कमंडलू का भी, लेकिन प्रधानता के कारण, तथा ही कमंडलो स्वार्था प्रवृत्ति युष्मद अस्मदोस्तु परार्था, कमंडलू की प्रवृत्ति स्वार्थ है और युष्मद अस्मद की परार्थ है। कमंडलू विशेषणत्वेन तयो प्रवृत्तत्वात्, कमंडलू की विशेषता बताने के लिए वे दोनों प्रवृत्त हुए हैं। तयो कयो
युष्मद अस्मद। कमंडलू कैसा, तुम्हारे मारे बीच में। तो युष्मद अस्मद का जो प्रयोग हुआ है कमंडलू की विशेषता बतलाने के लिए हुआ है, और कमंडलू की प्रवृत्ति तो स्वार्थ है, मानी अपने ही स्वरूप को बताने के लिए है। तव और मम की प्रवृत्ति कमंडलू की विशेषता बतलाने के लिए है। तत्र कमंडलो स्वार्थे वर्तमानात् प्राधान्य अवस्थितत्वात्। कमंडलू अपने ही अर्थ में वर्तमान है, किसी की विशेषता नहीं बतला रहा, प्रधान रूप से अवस्थित है। प्रातिपदिकार्थात् अप्रच्युतत्वात् परत्वात् प्रथमाय भवति। प्रातिपदिक धर्म से वो नहीं हट रहा है तो परत्व से प्रथमा हो जाती है। द्वितीयास्तु अप्रधाने युष्मद अस्मद शब्दे अवकाशा। द्वितीया का जो अप्रधान युष्मद अस्मद शब्द है ना, उसमें अवकाश हो गया। इति ताभ्याम तेनेव प्रथमांतेन कमंडलू उपजनिते व्यतिरेके षष्ठ्यां प्राप्त है द्वितीया विधीयते। युष्मद अस्मद शब्दे अवकाश है इति ताभ्याम, युष्मद अस्मद शब्द से तेनेव प्रथमांतेन कमंडलू उपजनिते व्यतिरेके, वो जो प्रथमांत कमंडलू है उससे उपजनित जो भेद है षष्ठी प्राप्त थी, द्वितीय विधान कर रहे हैं। तुम्हारे मेरे बीच में कमंडलू है। ये प्रश्न उठाया कमंडलू में द्वितीय क्यों नहीं होती, तो बोले अंतरांतरेण इससे योग तो है, पर कमंडलू यहाँ पर अस्ति क्रिया का कर्ता के रूप में प्रधान रूप से निर्दिष्ट है। तुम्हारे मेरे बीच में कमंडलू है। कमंडलू की स्वतंत्र रूप से यहाँ पर किसी को विशेषित करने के लिए नहीं है। कमंडलू तो अपने आप में प्रधान रूप से कथित हो रहा है, और युष्मद अस्मद के विशेषित करने के लिए युष्मद अस्मदोस्तु परार्थ, मतलब कमंडलू को विशेषित करने के लिए युष्मद अस्मद का प्रयोग हुआ है, तो इसलिए वे स्वार्थ प्रवृत्ति नहीं कही जा सकती। कमंडलो स्वार्थे वर्तमानात् प्राधान्य अवस्थित, वो तो प्रधान रूप से अवस्थित है कमंडलू, तो इसलिए प्रथमा हो गई। और जो द्वितीयास्तु अप्रधान है युष्मद अस्मद शब्द अवकाश, द्वितीया का अप्रधान जो युष्मद अस्मद है उसमें अवकाश हो गया, षष्ठी पाते थी द्वितीया कर दी। कालाध्वन और अत्यंत संयोगे, कालवाची और अध्ववाची शब्दों में द्वितीय होती है अत्यंत संयोग गम्यमान हो। यहाँ पर अत्यंत संयोग क्या है, एक पंक्ति में बता रहे हैं, क्रियागुण द्रव्य साकल्यन कालाध्वनो संबंध अत्यंत संयोगा। तीन चीजें पकड़ी, क्रिया गुण और द्रव्य। क्रिया गुण द्रव्य के द्वारा संपूर्णता से काल और अध्व का जो संबंध है वो अत्यंत संयोग है। क्रिया गुण द्रव्य उदाहरण से समझोगे। मासम अदिते यहाँ क्रिया है, मासम कल्याणी यहाँ गुण है, मासम गुणधाना यहाँ द्रव्य। ठीक है, क्रिया गुण द्रव्य के साथ काल का और मार्ग का संपूर्णता से संबंध। क्रिया गुण द्रव्य साकल्यन कालाध्वनो संबंध। जैसे मासम अधीते यहाँ काल का संबंध हो रहा है क्रिया के साथ। हाँ, तो क्रिया के साथ संपूर्णता से काल का संबंध है, क्रिया के साथ काल का संबंध। मासम अधीते अध्ययन क्रिया के साथ। ननु कर्मत्वादेवत्र द्वितीय सिद्ध, कर्म संज्ञा तो हो ही जाती। काल भावद्वगंतव्या कर्म संज्ञा कर्मणाम, एक वार्तिक है पद्मश्री में शुरू में दे रखा है, काल भाव अध्वगंतव्य, इनकी कर्म संज्ञा हो जाती है कर्मक धातुओं के योग में। कालवाची शब्द, भाववाची शब्द, गोदोहम आस्ते आदि भाववाची ले रहे हैं। अध्वगंतव्य, गंतव्य जो अध्वा है ना, जैसे क्रोशम अधीते, ये गंतव्य अध्वा के उदाहरण है। कालवाची भाववाची अध्वगंतव्य कर्म संज्ञा हो जाती है। अवश्यम कर्म संज्ञा एवं आश्रयणीय। आश्यते मास, आशयितव्य मास, कर्म में ल कृत्य खलर्थ हो जाएं, लकार हो जाए, कृत्य प्रत्यय हो जाए, खलर्थ प्रत्यय हो जाएं। सत्यम इदम अपि अवश्यम वक्तव्यम, ये भी बनाना पड़ेगा। द्रव्य गुणाभ्याम अत्यंत संयोगे, द्रव्य और गुण के साथ जो अत्यंत संयोग है,
द्वितीया हो जाए। तत्र क्रिया अत्यंत संयोगे भी परत्वाद अनेन वियुक्ता द्वितीया। क्रिया अत्यंत संयोग में भी परत्व से इसी से द्वितीया होगी। देखो यहाँ जो लिखा है उसका सार ये है कि एक वार्तिक है काल भाव अध्वगंतव्य कर्म संज्ञाई अकर्मणाम। काल भाव अध्वगंतव्य तीन चीज। अध्वगंतव्य में गंतव्य अध्वा ऐसा पढ़ोगे तो ठीक समझ में आएगा। गंतव्य विशेषण अध्वा का। काल भाव गंतव्य अध्वा रास्ता होता है। अध्वगंतव्य गंतव्य माने जिस रास्ते पे हम जाते हैं। क्रोशम कुटिला नदी क्रोशम गच्छति क्रोशम अधीते। मार्गवाची जो शब्द हैं उनको गंतव्य अध्वा बोलते हैं। और कालवाची शब्द काल शब्देभ्यः दुशब्देभ्यः द्वितीया विभक्ति विभक्ति अत्यंत संयोगे गम्य माने। तो काल भाव अध्वगंतव्य कर्म संज्ञा या कर्मणाम, इस सूत्र से द्वितीया तो अपने आप हो जाती। वहाँ पर कर्म संज्ञा कही है। काल भाव अध्वगंतव्या कर्म संज्ञा ही अकर्मणाम, फिर कर्मणि द्वितीया अपने आप हो जाएगी। अकर्मक धातुओं के योग में कर्म संज्ञा कही है। जैसे मासम आस्ते, अकर्मक धातुओं के योग में मासम कर्म संज्ञा हो गई। मासम अधीते क्रोशम आस्ते, ठीक है। काल भावद्व गंतव्य कर्म संज्ञा या कर्मणाम, अकर्मक धातुओं के योग में कर्म संज्ञा हो जाती है। तो कह रहे हैं ये सूत्र क्यों बनाया? कर्म संज्ञा तो हो ही जाती है, द्वितीया अपने आप हो जाएगी। अवश्यम कर्म संज्ञा एवं आश्रयणीय। तो कहते हैं कर्म संज्ञा तो आश्रय करना ही पड़ेगा। कर्म संज्ञा तो इसलिए करते हैं कि जिससे ल कर्मणि चाहे भावे चा कर्म के भ्या या ल तयोरेव कृतकता खलर्था। कर्म संज्ञा तो इसलिए करते हैं कि लय के द्वारा कृत्य प्रत्यय के द्वारा कता के द्वारा खलर्थ के द्वारा उस कर्म का अभिधान हो जाए। कर्म संज्ञा करने का प्रयोजन तो यह है कि लय के द्वारा कृत्य के द्वारा कतय के द्वारा खलर्थ के द्वारा उसका। फिर कहते हैं ये भी सूत्र बनाना पड़ेगा। पद्मंजीकार कहता है अवश्यम कर्म संज्ञा एवं आश्रय आस्यते मासा, जैसे यहाँ पर मासा में प्रथमा हो गई, कर्म का अभिधान हो गया ना आस्यते के द्वारा। आसीतव्या आसीता मास है, यहाँ तव्यत के द्वारा आसीता कतय के द्वारा। सत्यम इदम अपि अवश्यम वक्तव्यम, कहते ये सूत्र भी द्वितीया के लिए करना पड़ेगा। द्रव्य गुणाभ्याम अत्यंत संयोगे द्वितीया, द्रव्य और गुण के द्वारा अत्यंत संयोग होने पर द्वितीया होती है। तत्र क्रिया अत्यंत संयोगे भी परत्वाद अनेन युक्ता द्वितीया, क्रिया अत्यंत संयोग में भी परत्व से इसी से द्वितीया होगी। मासम अधीते क्रिया अत्यंत संयोग है और द्रव्य अत्यंत संयोग है। मासम गुड़धाना, एक महीने तक गुड़धानी खा रहा है। और गुण अत्यंत संयोग है। मासम कल्याणी, एक महीने तक बड़ी सुख पूर्ण रात्रियाँ। मासम कल्याणी। अत्यंत संयोग का मतलब काल का निरंतर संयोग, अध्व का निरंतर संयोग। मौसम कल्याण जैसे इसमें बीच में व्यवधान है पूरा एक महीना बड़ा आनंद से बीता, बीच में कोई बाधा नहीं आई, कभी झगड़ा नहीं हुआ, कभी कोई विकारों ने नहीं सताया, कभी बाहर से कोई परेशानी नहीं आई, कोई रोग भी नहीं हुआ हैं। तो यहाँ काल और अध्व शब्द, काल शब्दों से और अध्व शब्दों से द्वितीया हो जाती है। अत्यंत संयोग गम्यमान हो। क्रियागुण द्रव्यई साकल्येन कालाध्वनो संबंध अत्यंत संयोग। अध्व के उदाहरण है क्रोशम अधीते योजनम अधीते, क्रोशम कुटला कोशम पर्वत योजनम पर्वत, ये द्रव्य लिया है पर्वत है। क्रोशम कुटिला नदी एक गुण ले लिया, एक कोस तक नदी टेढ़ी मेढ़ी है। क्रोशम अधीते योजनम अधीते ये क्रिया के साथ योग हो रहा है। एक अंतर हो सकता है कि ये वार्तिक तो अकर्मक धातु में करता है, ये सकर्मक में भी कर देता है। जैसे मासम वेदम अधीते, अब ये द्विकर्मक हो गई ना, मासम में भी वेदम में भी होगी। वेदम तो कर तो नहीं सकता।
वो तो ठीक है, पर दो कर्म तो बन रहे हैं। मैं कह रहा था वो वार्तिक बन जाता, वार्तिक भी बनाना पड़ेगा और ये सूत्र भी बनाना पड़ेगा। अत्यंत संयोगी किम मासस्य द्विरदिते, एक महीने में 2 बार पड़ता है। तो यहाँ पर कृतोर्थ प्रयोगे कालेधिकरणे से षष्ठी हुई है। मासस्य में कृतोर्थ प्रयोग हो तो कालवाची शब्द में षष्ठी हो जाती है। क्रोशस्य एक देशे पर्वता, ये जो कोश है ना, ये कोश यहाँ से लेकर एक कोश, उसके एक अवयव में पर्वत है, पूरे कोश तक नहीं मिलेगा, थोड़ी सी दूरी में। योजना से एक देशे पर्वता, 4 कोश का एक योजन होता है। 2 मील का एक कोश, 4 कोश का 1 मील जो है 1600 मीटर का 1 मील है। अपवर्गे तृतीया कालाध्वनोत्यंत संयोगे, अपवर्ग कहते हैं फल प्राप्त हो सत्याम क्रिया परिसमाप्ति। योग दर्शन में भी अपवर्ग आता है, उसमें भी यही है, फल प्राप्ति हो जाए तो हैं? क्या कह रहे हैं? ये तो गुण अत्यंत संयोग, एक द्रव्य अत्यंत संयोग, क्रिया अत्यंत संयोग। तो ये दिखाया है कि द्रव्य गुणों, द्रव्य और गुण के साथ अत्यंत संयोग हैं। क्रिया अत्यंत संयोग में भी परत्व से इसी से द्वितीय करना ठीक है। 3 हो गए ना, क्रिया गुण और द्रव्य। क्रिया अत्यंत संयोग में भी इसी से द्वितीय। किसमें नहीं मना कर रहे हैं ना कि क्रिया अत्यंत संयोग में भी इसी से ठीक है। द्रव्य गुणाभ्याम अत्यंत संयोगे द्वितीय इदमपि अवश्यम वक्तव्य, मानी वो जो वार्तिक बना दिया तो ये भी बनाना चाहिए कि द्रव्य गुण के साथ अत्यंत संयोग होने पर द्वितीय हो जाए। तत्र क्रियात्यंत संयोगे भी परत्वाद अनेन एव युक्ता द्वितीय। क्रियात्यंत संयोग में भी 3 थे ना, तो पहले 2 का नाम ले दिया, फिर तीसरे का भी ले दिया। परत्वाद अनेन एव युक्ता द्वितीय है। क्रियात्यंत संयोग में भी तो इसी से कह दिया, क्रियात्यंत संयोग में भी परत्व से अनेन एव युक्ता द्वितीय। नहीं होता ना, ये कह तो रहे हैं कि क्रियात्यंत संयोग में भी परत्व से इसी से ठीक है। परत्वाद सकर्मक धातु में कैसे होता? मैं तो दिया उदाहरण आपको, मासम वेदम अधीते थोड़ी कर देते उस वार्तिक से हैं? हाँ, अकर्मक के लिए वो है, मासम वेदम अधीते कैसे करोगे? अपवर्ग गम्यमान हो तो काल और अध्वाची शब्दों में तृतीया हो जाती है। मासेन अनुवा को अधीता, ठीक है, मास यहाँ पर तृतीया हो रही है। फल प्राप्ति होने पर, फल प्राप्ति होने पर क्रिया पूर्णता, क्रिया की परिसमाप्ति। क्रिया की समाप्ति हुई तभी तो फल प्राप्ति होगी। अब हम जन्म लेते हैं, फिर क्रिया की समाप्ति, फल प्राप्ति, क्रिया की समाप्ति के बाद फल प्राप्ति हो गया। फल प्राप्ति होने पर क्रिया बंद होती है। जब तक आपका उद्देश्य पूरा नहीं होता, जैसे आपको बेंगलोर जाना है, अष्टाध्यायी याद करनी है, तो फल प्राप्ति होने पर ही तो क्रिया समाप्त होती है। आप बेंगलोर जा रहे हैं तो पहुंचने के बाद जो है क्रिया समाप्त होगी।
अनंत की यात्रा कर रहे हो, अनंत मिलेगा तब जो है ये यात्रा पूरी होगी, नहीं तो संघर्ष करना पड़ेगा, है ना। मासेन अन्वाको अधीता संवत्सरेण अध्वना क्रोशेन अन्वाको अधीता योजनेन अन्वाको अधीता वर्गेतिम क्रोशम अधीतो अन्वाका। योग दर्शन में अपवर्ग का मतलब है अपवृज्यते दुखम अनेनिति अपवर्ग है, दुख जिससे अपवृक्त कर दिया जाता है। शब्द कैसे अपपूर्वक वृद्धि वर्जन धातु से अपवर्ग गह प्रत्यय। अपवर्जन कर दिया जाता है दुख का जिसके द्वारा। अपवर्ग ज्ञान को कहते हैं, मोक्ष को कहते हैं, ज्ञान को कहते हैं, एक ही बात है। ज्ञान और मोक्ष एक ही बात है। कारण को, कार्य को भी कारण कह देते हैं। अपवर्ग इति किम क्रोशम अधीतो अनुवाक।